रहे हैं कि हम कोई सामान लेने जाते थे, जैसा कि बढ़ रहा है, लोग ये चौहानों के लिए नहीं है, ये उसके अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है। अगर बीजेपी आई तो देश में क्या होगा, तिरंगा भी लहराएगा और राम का झंडा भी लहराएगा। अगर कांग्रेस अगर आ गई तो देश बिक जाएगा, पाकिस्तान का झंडा लग जाएगा यहाँ। क्योंकि हम जो लीडर हैं जाति के, उनके बहकावे में आ जाते हैं। आप सैनी हो, जाट, गुर्जर, चौहान, किसी भी जाति के हो, अपने आने वाले बच्चों के भविष्य के लिए मोदी जी के हाथ मजबूत करो। देखिए, चुनावों का जो माहौल है इस वक्त देखने लायक है। 19 अप्रैल को पहले चरण में चुनाव है और उसके बाद लगातार 7 चरणों में चुनाव है। इसके बाद 7 जून का सभी को इंतजार है। इस दिन चुनावों के परिणाम घोषित होंगे और देखा जाएगा कि कौन सी सरकार सत्ता में है और कौन सी सरकार को मात मिली है। हसनपुर विधानसभा ये है, यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनावों में इन्होंने क्या मन बनाया। आइए करते हैं सीधी बातचीत। क्या नाम हो गया? मनीष नागर। मनीष नागर जी, क्या लगता है इस बार लोकसभा के चुनाव है, क्या माहौल है अमरोहा की जनता का? माहौल तो जी बीजेपी का ही है हमारा। बीजेपी का? हाँ जी सारा। क्यों है बीजेपी का? बीजेपी ने अच्छे अच्छे काम करे हैं हमारे गांव के लिए भी, पूरे शहर में। वैसे भी क्या कार्य करे, 3 काम बताइए। कार्य सड़क योजना है सबसे पहली तो, हाँ। दूसरी है राशन वाली, और हाँ। तीसरी और दंगा फसाद वाली बंद कर रखी है सब। दंगा फसाद बंद हो रहा है? हाँ जी, पहले होता था? पहले होता था, काफी होता था। अच्छा। हाँ, राशन क्या बात करें, राशन मिल रहा है। राशन तो विपक्षी सरकार भी कह रही है हम भी देंगे, तो इस सरकार पे विश्वास देंगे। आ जाओ इधर को। उन्होंने लेकिन उनसे ज्यादा दिया है, और जिन लोगों के राशन कार्ड से नाम कटे हुए थे उन्होंने भी जोड़ा है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम धर्म सिंह चौहान। क्या लग रहा है, क्या माहौल है अमरोहा बहुत में? बढ़िया। क्या 20 का बीजेपी का क्या दे रही है बीजेपी? बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? पहली बात तो जातिवाद खत्म। अच्छा। जी हाँ, जो भी मिल रहा है, जो भी काम हो रहा है, वो सबके साथ हो रहा, सबके लिए हो रहा, सबका साथ और सबका विकास। जातिवाद खत्म हो गया? बिल्कुल। पहले जातिवाद था? हाँ, जातिवाद था। क्या बात कह रहे हैं? हम यूँ कह रहे हैं कि हम कोई सामान लेने जाते थे, हाँ। जैसा कि बढ़ रहा है, लोग ये चौहानों के लिए नहीं है, ये उसके अनुसूचित जाति के लिए है, एससी के लिए है। अच्छा। जी हाँ, अब भी जो है लाइट आई है, अब भी लाइट आई है। लाइटें यूँ कह रहे हैं कि ये 80 कोटे की हैं, ये तो तुम्हें दे ही रहे हैं 2 लाइट। कौन कहता था? है? कौन किसकी बात कर रहे हैं? इन्होंने प्रधान ने बताई कि हमारे, हाँ, 80 कोटे से आई है। तो लाभ नहीं मिलता था, जाति को देख के लाभ दे रहे थे, सुविधा। हाँ, पहले जो है जाति को देख के मिलता था। और अब क्या अंतर देखते हैं? अब कोई अंतर नहीं है। अब तो अंतर नहीं है? हाँ, अब तो सबको मिल रहा है। सबको मिल रहा है? बिल्कुल। देखो हमारे जो है उस दूसरी जाति की भी खड़ी है, उनसे पूछ लो, जो हमें मिल रहा है वही उन्हें मिल रहा तो कौन आ रहा है इस बार, क्या माहौल है? है। हम तो बीजेपी के ही हैं और बीजेपी आएगी। बीजेपी नारा दे रही है 400 के पार। 400 के पार ही है, लग रहा हो जाएगा? और क्या। विपक्ष कह रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। राहुल गांधी जैसों ने तो रेड़ी मार दी, हमारे हिंदुस्तान को ले गए, देश को खा के बेच के। क्या बात कह रहे हैं? हाँ, हाँ, देश को बेच के खा गए। हाँ, और क्या। देश, अखिलेश जी, आप कह रहे हैं कि यूपी में क्या माहौल है, बताइए। यूपी में बढ़िया माहौल है भाजपा का। भाजपा का? अखिलेश जी कह रहे हैं 80 सीटें लेके जाएंगे। हाँ, वो तो 90 ले जाऊंगा, क्या बात है, आवाम के सही सामने। वो कह रहे हैं 80 के 80 सीटें लेके जाएंगे। अरे तो वो तो 90 ले जाऊंगा, क्या बात हो गई। क्या कह रहे हैं भाई साहब? खुद की सीट बचाना अखिलेश जी वही बहुत है। खुद की सीट बचा ले। जी, बीजेपी को वोट देना केवल इसलिए जरूरी नहीं है कि बीजेपी काम कर रही है। सबसे मेन चीज है, बीजेपी के शासन में हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करता है। पहले ये होता था, जब बिजनेसमैन है जितने भी लोग आते थे रात को 8 बजे के बाद, जैसे हसनपुर में ये कहीं भी उतरे वो, तो उन्हें डर लगता था, कोई लूट लिया, कोई दंगा हो गया उनके साथ, पैसे छीन लिए। लेकिन जब से योगी जी आए हैं, यदि पशु भी बाहर बंध रहा सड़क पर, तो किसी की हिम्मत नहीं खोल ले, कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि लूट ले, क्योंकि उन्हें पता है घर पर बुलडोजर चल जाएगा और जमीन से भी खोद के निकाल लेंगे वो। पहली चीज। दूसरी चीज, जब बीजेपी नहीं थी तो जैसे कि समाजवादी पार्टी है, बसपा पार्टी है, ये क्या करती थी, यदि इनकी जाति का कोई है और किसी ऊंची कास्ट वाले से, जैसे कि चौहान, जाट, गुर्जर, यदि इनसे दंगा हो गई, लड़ाई हो गई, तो सीधे SC ST एक्ट लगती थी। लेकिन अब एकदम ये नहीं होता। अब पहले थोड़ी जांच होती है उसकी, उसके बाद कार्रवाई होती है। तो सबसे जो बड़ा फायदा मिला है, एक तो कानून व्यवस्था का राज है, दूसरा जो जातिवाद था ना, वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है।
मैं सब जातिवाद की बात कर रहे हैं कि पिछली सरकार में था, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की, कांग्रेस लगातार इस मौजूदा सरकार पे आरोप लगाती है और कहती है कि मौजूदा सरकार तानाशाही है और हिंदू मुस्लिम कराती है। कांग्रेस का तो काम है आरोप लगाना, क्योंकि उनके पास अब कुछ बचा नहीं है मुद्दा। पहले कौन था? नेहरू जी, इंदिरा जी आई उनके बाद राजीव, मतलब इस तरीके से आते चले गए परिवार में, ये ठीक। अब राहुल गांधी, मतलब एक ही परिवार आगे बढ़ता जा रहा है। क्या देश के अंदर और युवा, ये और लोग नहीं है शासन करने के लिए? लेकिन योगी जी, मोदी जी, इन्होंने खुद के लिए कुछ नहीं करा, ये करते हैं हमारे लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, युवाओं के लिए, बहन बेटियों के लिए। आप देखो, आज यदि कहीं पर कोई भी बिरादरी ये कहती है कि हमारे प्रत्याशी को टिकट नहीं दिया, हमारे बिरादरी के नेता को टिकट नहीं दिया, तो आप ये देखो, क्या अकेले मोदी जी, उनके पास कोई उनकी बेटा कोई है? किसके लिए कर रहे हैं वो हम सबके लिए कर रहे हैं। लेकिन अदर पार्टी कौन है? पहले बाप आएगा, फिर उसकी बेटा आएगा, बेटा नहीं है तो बेटी आएगी। जैसे कि शरद पवार जी को देख लो महाराष्ट्र के अंदर, कांग्रेस को देख लो, किसी भी परिवार को देख लें, मायावती को देख लें, अपने भतीजे को उतार दिया। तो मतलब क्या करते हैं? मुलायम सिंह को देख लें, अपने बेटे को उतार दिया। क्या देश के अंदर और कोई नहीं है? तो आपका कहना है जो मौजूदा सरकार है सभी को मौका दे रही है? बिल्कुल, ये टैलेंट देखती है, ऊपर से ये देखती है कौन लोकप्रिय है, कोई भी जाति का हो, जाति नहीं देखती, ऊपर से काम करती है। मोदी जी, योगी जी ने लोगों के दिलों में राज किया है, इसलिए मैं मानता हूँ अब की बार 450 प्लस जाएंगे वो। देखिए, आप कह रहे हैं 400 के पार जाएंगे, विपक्ष का आरोप है ईवीएम के बल पे जाएंगे 400 के पार। अब देखो विपक्ष की कहानी क्या है। कर्नाटक के अंदर सरकार बनी, लेकिन क्या हुआ? ईवीएम में सबसे बड़ा घोटाला मोदी जी करते हैं। क्यों? क्यों? अगर उनका कैंडिडेट जीत गया, चाहे समाजवादी हो या कांग्रेस हो, तो ईवीएम सही था, और बीजेपी का कैंडिडेट जीत गया तो ईवीएम खराब है। अच्छा, तो ईवीएम में कोई रिमोट कंट्रोल ऐसा लगा है भाई साहब कि दूसरी पार्टियों अभी कर्नाटक में चुनाव याद है जी? कर्नाटक का चुनाव याद है, हुआ क्या उस जगह? कांग्रेस जीत गई तो ईवीएम ठीक हो गई, और बीजेपी जीत गई तो ईवीएम खराब हो गई। बिल्कुल। तो इसमें दिक्कत कहाँ है? ईवीएम में दिक्कत नहीं है। ये लोगों की रियलिटी नहीं जानने की। समाज मुलायम सिंह आ जाओ, चाहे मायावती आ जाओ, चाहे जी तुम्हारा राहुल जी आ जाओ, कानून व्यवस्था में तो कोई नेता नहीं बचेगा, कोई जनता नहीं बचेगी। सब लोग जो ठेकेदार जो जितने बन रहे हैं ना, वो सब दुखी रहना है। ठेकेदार तो दुखी रहेंगे ही। देखिए, और जो लोग मजदूर आदमी है ना, वो उस सरकार में तो रहा ही था बुरा, मगर इस सरकार में तो बेस्ट है, बेस्ट सबका साथ। हाँ, बिल्कुल बेस्ट। आप इस सरकार के इतने गुणगान गा रही है, विपक्ष जो है, विपक्ष के बड़े नेता राहुल गांधी जी, सवाल सुनिए, उसका नामो निशान खत्म हो जाएगा। हो जाएगा। ये कह रहे राहुल गांधी, बीजेपी आई अगर सत्ता में तो देश में आग लग जाएगी। अगर बीजेपी आई तो देश में क्या होगा? तिरंगा भी लहराएगा और राम का झंडा भी लहराएगा। अगर कांग्रेस अगर आ गई तो देश बिक जाएगा, पाकिस्तान का झंडा लग जाएगा यहाँ। अच्छा, हिंदुस्तान में। ये कांग्रेस आई तो? कांग्रेस अगर आई तो। अच्छा, हाँ। राम के झंडे की बात कर रही है आप। केजरीवाल जी कह रहे हैं राम मंदिर के नाम पे वोट ले रही है बीजेपी। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राम के नाम पे ले रही है तो ठीक ले रही है, हमारी हिंदू कंट्री है। अगर राम के नाम पे वोट नहीं लेंगे तो क्या मुसलमान के नाम पे वोट लेंगे क्या? पाकिस्तान के नाम पे? ये राम की कंट्री है, ये राम की कंट्री के नाम पे खुशी से अगर वो ले रही है वोट, कोई बात नहीं। काम कर रही है सरकार। सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है। क्या काम कर रही है? महिला है आप? मैं महिला हूँ। आ जाइए। पहले बताओ, मैं एक विभाग से भी हूँ। मैं एक आशा के विभाग से 16 साल से काम कर रही हूँ। 16 साल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, ठीक, मुलायम सिंह की सरकार थी, कभी भी आशा का एक पैसा नहीं बढ़ाया। आज हम इस मुद्दे पे आ गए कि हमारी बीजेपी पार्टी ने हमारा 5,000 का मानदेय कर रखा है। अच्छा। बहुत बढ़िया बात है, हर महिला का पैसे बढ़ा हुआ है, हर महिला के। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम रात को आते हैं, बहुत बढ़िया व्यवस्था अस्पताल में रुकने की भी, ठहरने की भी। पहले जो है रेबीज का टीका आता था, उस पे जो है ना सरकार के द्वारा ही जो सरकार थी वो उसका टीका को बेचते थे। आज ऐसा नहीं होता। आज मोदी जी ने क्या किया, अपनी तनख्वाह भी कोविड के टीके के लिए लगा दी, वैक्सीन भी सारी उन्होंने खरीदी है। आप कह रही है मानदेय बढ़ा है, विपक्ष कह रहा है गरीबी कर दिया। अरे विपक्ष के कहने से क्या हो रहा है? जो हम मौके पे है ना, जो मौके पे कर्मचारी हैं हम, तो हमें तो पैसा मिल रहा है, हम क्यों माने उसकी राहुल की? हम तो अपनी मानेंगे ना। मैडम क्या मन बना है इस बार अमरोहा सीट से? ये बना जी, हमारी सीट तो वही पार जा रही है। कहाँ जा रही है? निकल के साफ जा रही है। कहाँ जा रही है? राम अयोध्या का दर्शन करने। अच्छा, हाँ, जय श्री राम। तो किसे ला रही है इस बार? इसे ला रहे हैं जी, हम तो अपने मोदी जी को ही लाएंगे। मोदी जी को ला रही है? मोदी जी को ही बस। विपक्ष भी लाइन में है? कोई भी लाइन में आते मौका दे दो, दो युवा नेता है साथ ऐसा में। कुछ नहीं होने का।
कोई नहीं आएगा। जिसने 52 साल सरकार की है उसने कुछ नहीं किया, और जिसने 14 वर्ष सरकार की है उसने सब कुछ कर लिया। देखो राम मंदिर हमारा ला दिया, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अब के बाद क्या है, और अब के क्या है, अब के ये है कि काशी है, फिर मथुरा है, काशी और मथुरा भी है। हम लाइन में लगा हुआ है। इसलिए कह रहे हैं राहुल जी से हमारे पीछे लगे रहो, तो भी थोड़ा सा किनारा मिल जाएगा। क्या बात कह रही है? किनारा मिल जाएगा। अगर राम जी के साथ में लगे रहेंगे तो किनारा मिलेगा, अगर राम जी के साथ नहीं लगेंगे ना तो पाकिस्तान में पहुंच जाएंगे। वो उनका ये स्थिति होगी। क्यों भुखमरी उनके आने वाली है, हर समय गांधी गांधी गांधी। कभी ये भी तो कहना पिज्जा क्यों नहीं कहा उन्होंने। तो सबका साथ सबका विकास, हमारे तो मोदी जी ये चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दलीप सिंह है। क्या मन बना लिया अमरोहा लोकसभा सीट मतलब मन ये बनाया कि मोदी को कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ, कोई भी नहीं रोक रहा, नहीं रोक सकता। विपक्ष तैयारी में है। विपक्ष कितना भी तैयार हो, धड़ाम धड़ाम यूँ कह रहे हैं बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे इस बार। बीजेपी को सत्ता से हटाने वाला तो पैदा ही नहीं हुआ। क्या बात कह रहे हैं? हम बिल्कुल गारंटी से कह रहे हैं। क्या कर रही है ऐसा बीजेपी? बीजेपी बिल्कुल सही कर रही है, विकास भी कर रही है, छोटे से बड़े तक। हर उसके जाति बिरादरी नहीं है, उसके यहाँ सब इंसानियत है, भेदभाव नहीं है, भेदभाव बिल्कुल नहीं। ये विकास तो हो रहा है। चोर कर रहे हैं, जो चोर है नहीं चोर, वो कर रहे हैं भेदभाव। जो किसे कह रहे हैं? भ्रष्टाचारी